हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू और मोर इवेंट्स। इसमें क्या करेंगे, जैसे और का साइन आ जाता है, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पी ए और बी मतलब प्रोबेबिलिटी ए और बी की बतानी। ए और बी का मतलब होता है यूनियन से। तो ये देखिए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस पी ए एंड बी। एंड का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन होता है, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे पी ए और बी का मतलब है कि यहाँ पे यूनियन से है, तो देखिए ये यूनियन हो गया। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर ये कह रखा है ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के इक्वल हो जाता है। ये फाई के इक्वल हो जाता है, मतलब कोई भी उसमें कॉमन नहीं आता, तो ऐसे केस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी हो जाती है, राइट। अब तीन की देखिए, तीन इवेंट दे रखी हैं तो एक साथ थ्री इवेंट्स, तो ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होती है फॉर्मूला होता है। और इसमें हम जो देखेंगे, अगर ये कह रखा है कि ए बी सी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो ये देखिए ये सभी जीरो हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ये पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू पी ए प्लस बी प्लस पी सी, ये बचेगा बस केवल, राइट। और एक बात और ध्यान रखें, ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि बी नॉट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो इन इस पे बार दे रखा है, तो इस जो जिस पर नहीं दे रखा उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। इसी तरह से देखो यहाँ पे बी दे रखा है, बी तो पी बी में से माइनस कर दो, ए पे बार है, राइट। और देखिए अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए दे रखा है, बी द सबसेट ऑफ ए, तो ऐसे केस में पूछा गया है पी ए इंटरसेक्शन बी बार बताइए, तो पी ए में से पी बी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पी बी माइनस पी ए मतलब कि ए में एलिमेंट ज़्यादा है क्योंकि सबसेट बी है, तो यह पी ए में से पी बी माइनस कर दो। और ये भी होता है कि पी बी इज लेस देन इक्वल्स टू पी ए, ये भी होता है अगर ए बी सबसेट ऑफ ए दे रखा है तो, राइट। तो क्वेश्चन देखिए 15.4 में मैं बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन ऑफ 4 से, क्योंकि बाकी तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.50, और प्रोबेबिलिटी सिमल्टेनियसली ऑकुरेंस क्या रखा है, तो इनका इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब 0.14, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉस्ट 0.14, और यूनियन आइदर ए और बी, यानी कि इवेंट ए और बी अगर कह रखा है तो यूनियन निकाल लेते हैं, पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस बी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने ये निकाल लिया 0.6 बना गया। लेकिन नाइदर ए नॉर बी कह रखा है, तो इसका मतलब ये देखिए हमने उसको 1 में से यूनियन को माइनस कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 पे पहुँच गया हूँ, बाकी सब आसान है। बोल्ट्स दे रखे हैं 50, नट्स दे रखे हैं 150, तो टोटल कितने हो गए 200। तो ए इवेंट माना है मैंने, हाफ बोल्ट एंड हाफ नट्स आर रस्टेड के रखा है, तो ख़राब हो गए। तो इसका हाफ 25, इसका हाफ 75, दोनों मिला के कितना हो गया 100, हाफ यानी कि 100 ख़राब हो गए। तो रस्टिंग की प्रोबेबिलिटी आगे देखिए, ये 100/200 यानी 1/2। पी बी यानी कि आइटम चूजन इज बोल्ट, बोल्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 50/200, तो 1/4। और ये हमने देखा ये आइटम इज रस्टेड एंड बोल्ट, इंटरसेक्शन हो गया, तो यानी कि 1/8 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी आइटम रस्टेड और बोल्ट और पूछा गया है, तो इसका मतलब यूनियन निकालना है हमें, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व किया तो 5/8 आ गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है 15, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, तो दैट कैन बी रिटन एज 100C2। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40, क्योंकि इसके अंदर 2 सेक्शन बनाने हैं, एक तो 40 का सेक्शन बनाना है, एक 60 का बनाना है। तो दोनों बच्चे हो सकता है 40 वाले सेक्शन में चले जाएं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो उसके चांसेस 40C2 हो जाएंगे। और दोनों अगर वो जाना चाहते हैं 60 वाले सेक्शन में, तो उसके चांसेस होंगे 60C2, राइट।
तो देखिए प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ एंटर द सेम सेक्शन, अब या तो इसमें जाएंगे 40C2 या 60C2, लेकिन जाएंगे तो 100 में से तो इसलिए इसको हमने दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने देखिए 40C2 40 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल और 40 - 2 यानी 38। इसी तरह से 100C2 100 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल और 100 में से 2 माइनस किया 98। फॉर 60C2 60 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 100 में से 2 माइनस किया 58। इसी तरह से नीचे देखिए, और इसको सॉल्व करते गए हम जो, और ये आंसर आ गया इसमें 17/33। ठीक, फिर मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में कि इफ़ दे बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, यानी कि नॉट एंटर द सेम सेक्शन। ठीक, तो इसको नॉट एंटर कह रखा है तो यानी कि सेम सेक्शन को माइनस कर दो, तो ये आ गया डिफरेंट सेक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। राइट, अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 16। हमें इसमें 5000 और 5000 से ग्रेटर वाला नंबर फाइंड करना है, प्रॉपर्टी बतानी है जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए। और पहले कह रखा है डिजिट्स आर रिपीटेड, और गिवन डिजिट्स हैं 0 1 3 5 7। तो मान लीजिए देखिए इस जगह पे तो केवल 2, इस जगह पे 5 और 7 दोनों ही आ सकते हैं, तो 2 ही नंबर है हमारे पास में इस जगह पर आने के लिए, क्योंकि 5000 से बड़ा या 5000 के बराबर जो है, तो यहाँ तो 5 या 7 2 आएंगे, 5 या 7। बाकी रिपीटेशन है इसलिए पाँचों में से यहाँ पे तीनों जगह पर कोई भी आ सकता है, तो 5 5 5। तो इस तरह से टोटल नंबर हमारे पास तैयार हो रहे हैं 5 × 5 × 5 और × 2 यानी 250 तैयार हो रहे हैं। और नंबर डिविजिबल बाई 5, तो डिविजिबल कब होगा? देखिए यहाँ पे तो मैंने कंफर्म कर दिया 5 या 7 में से कोई सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 और 5 में से कोई से भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी 2 चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बाकी के ये जो बचे हैं, देखिए बाकी के जो बचे हैं ये 2 प्लेस, इसमें भी कोई सा भी नंबर आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन है, इसलिए हमने लिख दिया 2 × 5 × 5 × 2, तो 100 हो गए केसेस। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5 हो या 100/250, यानी कि सॉल्व किया तो 2/5। अब बात आ जाती है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो टोटल नंबर्स फॉर्मिंग कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे तो 5 या 7 में से कोई सा भी आ सकता है, और यहाँ पे 0 और 5 में से कोई सा हो सकता है। ठीक, तो ये हमारे पास हो गए 2, मतलब यहाँ पे जब 5 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ 7 आएगा तो यहाँ पे 0 और 5 में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं, एक मिनट ऐसे नहीं, ये यहाँ पे जब 5 और 7 में से कोई सा हो सकता है, फिर एक ही तो यूज होगा इस जगह पे। जब एक यूज हो जाएगा तो इसका मतलब 4 3 2 इस तरह से हो जाएगा 48, और फिर यहाँ पे ये आ गया डिविजिबल वैल्यू केस। तो जब यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 0 आएगा, जब यहाँ 7 आएगा तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ 7 आएगा तो यहाँ 5 आ सकता है। तो इस तरह से ये 6 केस और 6 केस और ये 6 केस 18 केसेज हो जाएंगे डिविजिबल वाले, टोटल केस हो जाएंगे 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा 18/48, यानी कि 3/8। इस तरह से ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैंने इसमें करा दिए। ओके, थैंक यू।